चलो, मैं इस शीर्षक पर एक लंबी और विस्तार से कहानी लिखता हूं। बारिश में गरीब परिवार, बरसात की कहानी, हिंदी कहानी, ट्यूनी चिदिया और कौवा की नैतिक कथा। बारिश में गरीब परिवार, टूनी चिदिया और कौवा की कहानी। बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाओं, रिमझिम फुहारों और मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आता है। लेकिन कभी-कभी यह मौसम गरीबों और पशु पक्षियों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। ऐसा ही एक दिन था जब आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। हवा में सर्दी घुली हुई थी और कहीं-कहीं बिजली कड़क रही थी। पास ही एक विशाल बरगद के पेड़ पर टुनी चिड़िया और उसका परिवार रहता था। टुनी चिड़िया और उसका पति मेहनती थे। वे अपने बच्चों के लिए तिनका-तिनका जोड़कर एक मजबूत घोंसला बना चुके थे। पेड़ की मोटी डालियों में सुरक्षित घोंसले में उनके नन्हे मुन्ने बच्चे आराम से रहते थे। टूनी और उसका पति सुबह से शाम तक बच्चों के लिए दाना पानी जुटाते और बड़े प्यार से उन्हें खिलाते। बच्चे भी अपनी मीठी आवाज में छी छी कर मस्ती करते। वहीं उसी पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा भी रहता था। वह आलसी और लालची था। सारा दिन कांव कांव करता और इधर-उधर से चोरी करके पेट भरता। टूनी चिड़िया उसे कई बार समझा चुकी थी, कौवा भैया, परिश्रम किया करो, आलस्य से जीवन दुखी हो जाता है। लेकिन कौवा हमेशा उसे हंसी में उड़ा देता और कहता, अरे टूनी बहन, मैं इतना समझदार हूं कि बिना मेहनत किए भी अपना पेट भर सकता हूं। मेहनत करना मूर्खों का काम है। टूनी चिड़िया उसकी बात सुनकर सिर हिला देती, लेकिन अपने काम में लगी रहती। उसे पता था कि आलसी कौवा कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी मोटी थीं कि मानो आसमान से मोतियों की बरसात हो रही हो। टुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में दुबक गए। उनका घोंसला मजबूत था, इसलिए बारिश की बौछारें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उधर कौवा बड़े मजे से उड़ता हुआ इधर-उधर मंडरा रहा था। उसे लगा कि बारिश कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्द ही पानी का तेज बहाव बढ़ने लगा और कौवे के पंख भीग गए। अब वह उड़ने में असमर्थ हो गया। हड़बड़ाहट में उसने टुनी चिड़िया के घोंसले की ओर रुख किया और मदद के लिए पुकारा, टूनी बहन, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं मर जाऊंगा। टुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। उसने कौवे को घोंसले में जगह दे दी। भीगा कौवा कांपते हुए घोंसले में घुसा और आभार व्यक्त किया। टुनी चिड़िया ने उसे डांटते हुए कहा, देखा, आलस्य का नतीजा। अगर तुमने मेहनत से अपना घर बनाया होता तो आज ऐसी हालत ना होती। कौवा शर्मिंदा हुआ और बोला, टूनी बहन, अब मैं भी मेहनत करूंगा, आलस्य का रास्ता छोड़ दूंगा। बारिश थमने के बाद कौवा घोंसले से बाहर निकला। उसने टूनी चिड़िया से वादा किया कि वह अब आलसी नहीं रहेगा। अगले ही दिन उसने मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया। अब वह मेहनती और ईमानदार हो गया था। कहानी की सीख। कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य मनुष्य को हमेशा मुसीबत में डालता है। मेहनत और परिश्रम करने वालों का जीवन सुरक्षित और सुखी होता है। विपत्ति में वही बचता है जिसने पहले से तैयारी की हो।